आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे हमने रिक्वेस्ट की और आपने हमें ऑनर किया और आप यहाँ पे सारे तशरीफ़ लाए सो दैट हम ये पिछले एक माह में जो पुलिस ने मुख्तलिफ काम किए हैं वो आपके सामने रख सकें और आपकी वसातत से ये लोगों तक पहुँच सकें कि पुलिस इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि वो लोगों की जान माल और इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जिन कामों पे लगी हुई है। तो आप तमाम लोगों का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं रावलाकोट में आया तो हर तरफ से मुझे एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही थी कि यहाँ पे मनशियात जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैल गई है। तो दैट वाज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम बुलाई, अपने ऑफिसर्स को बुलाया, अपने DFCs को बुलाया और उनको एक ही टास्क दिया कि जब तक हम रावलाकोट में हैं कोई मंशियात फरोश, चाहे वो यूज़र है, फैसिलिटेटर है, सप्लायर है, वो इंशाल्लाह रावलाकोट में नहीं रहेगा। और उसी सिलसिले में हमने कार्रवाइयाँ करनी शुरू की। वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पूरे 30 दिन के अंदर तकरीबन हमने 19 मुकदमात कायम किए और उसमें 21 जो है वो मुलजमान गिरफ़्तार हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और उनसे 90 बोतल शराब, 17 किलो 300 ग्राम चरस और 1 किलो 311 ग्राम जो है वो आइस हमने बरामद किया। ये जस्ट इन 25 डेज़ आप कह सकते हैं कि हमारी ये इसलिए था कि हर जगह से जब ये आवाज़ आ रही है कि ये इतने बुरे तरीके से हमारी सोसाइटी में सरायत कर गई है और हमारी नस्ल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, तो दैट वाज ए चैलेंज। तो इस पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हमने रखा और मैंने ये भी अपनी टीम को बताया कि अगर मुझे ये पता चला कि अगर कोई यूनिफॉर्म के अंदर रहते हुए इस तरह का काम कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म समेत अंदर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप यूनिफॉर्म पहने और आप इस तरह का काम करें और इस तरह के किसी गलीज काम के अंदर आप मुलव्वस हों और आप फिर यूनिफॉर्म भी पहने। आपको यूनिफॉर्म के अंदर जो है ना हवालात के अंदर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया जिसमें तमाम थानों के SHO, CIA इंचार्ज, ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब और ये सारा का सारा आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मैं आपके चैनल के तवसत से तमाम इन लोगों को बिल्कुल वबांग धोल ये पैगाम दे रहा हूँ कि रावलाकोट में इस तरह का कोई धंधा मनशियात का किसी भी शक्ल में वो कोई भी करेगा वो फिर इंशाल्लाह उसको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वी वुड नॉट अलाउ एनीबॉडी कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चों, हमारी सोसाइटी के साथ इस तरह का कोई मजाक करे और अपने मजमूम इरादे जो है वो यहाँ पे लाके वो पूरे करे। वो बिल्कुल भी हम नहीं करने देंगे। इसी तरह से हमने असला नाजायज़ के यहाँ इसी सिलसिले में इसी दौरानिए में कुछ 7 मुकदमात दर्ज हुए जिसमें पिस्तौल 30 बोर 5 पकड़े गए, 9mm पकड़ा गया, बंदूक 2 12 बोर पकड़ी गई, 135 राउंड वगैरह पकड़े गए। चूँकि हमारा प्रोफेशनल काम जो होता है उसकी डिमांड होती है जितने POs और एब्सकॉन्डर्स होते हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो जब पुलिस ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया मनशियात के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो उस सिलसिले में हमने इस 20-25 दिनों में 30 इश्तिहारी भी पकड़ के उनको सरेंडर करवाया, अदालतों में उनको पेश किया। एक मामला काफ़ी पुराना चल रहा था, पिछले 4 साल का। वो एक गाड़ी थी यहाँ से को फ्रॉड करके ले गया था सेंसा में। उसमें हमारे इंचार्ज CA ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की और वहाँ पे रेड करके वो गाड़ी भी बरामद की और असल मालक तक पहुँचाई जिसकी मालियत तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख के करीब है। ये भी पुलिस ने कोशिश की। इसी तरह से एक मोटरसाइकिल चोरी का था 70,000 का, वो भी हमने ट्रेस करके रिकवर करके असल मालक तक पहुँचाया। इसी तरह से दीगर चोरी के जो मुकदमात हैं 27,12,000 रुपये की बरामदगी अमल में लाई गई। इसके अलावा 5 अदद जो गुमशुदा मोबाइल थे, हमारा ट्रेसिंग यूनिट एक बना हुआ है, वो उसको ट्रेस करता है, लोकेट करता है और उसके बाद उसकी हम रिकवरी करके असल मालक तक पहुंचाते हैं। 5 मोबाइल हमने वो रिकवर किए। इसके अलावा तकरीबन चोरी के मुकदमात में 26,05,000 रुपये की रिकवरी ओवरऑल इस दौरानिए में हमारी सामने आई। तो जो माल मसरूका मेरे आने से पहले रिकवरी रेशो थी
वो 31% थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के अभी 45% तक हो गई, और हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे इट शुड क्रॉस 80 या 90% सो दैट लोगों की जो चोरी शुदा चीज़ें हैं, पुलिस का काम है उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको रिकवर करके उनके पास असल मालकान तक पहुंचाना। इसके साथ साथ जो हमें मसाइल थे रावला कोट में आके, मैंने एक चीज़ और देखी। मैं जब यहाँ पे एएसपी था तो तब भी मैंने कोशिश की, उस वक्त हम नहीं कर सके। खदमत मरकज़ बना, उसमें जो सर्विसेज वगैरह थी बड़े शफाफ तरीके से यहाँ पे दी जा रही हैं, उसको हमने और ईजी किया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको सब डिवीज़न लेवल तक लेके जाएं, हजीरा में इस्टेब्लिश करें, थुराड़ में कायम करें, इस तरह से दातोट में कायम करें, सो दैट जो पुलिस से लोगों को सर्विसेज मिलनी है वो इतनी ईजीली एक्सेसिबल हों कि उनको किसी भी तरह का मसला मसाइल ना बने। अब एक चीज़ जो मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ वो आपको हम दिखा भी देंगे। हम खदमत मरकज़ के ऊपर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह अगले दिनों में हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हम सिर्फ म्यूनसिपैलिटी नहीं, हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं, बल्कि दूर दराज के हमारे जो छोटे बड़े बाज़ार और मार्केट्स हैं उनको भी कवर करेंगे, जिसमें अब्बासपुर, हजीरा, दातोट, टाइन, थला, थुराड़, ये जितने भी दूर दराज के पनियोला, ये जितने बाज़ार हैं और हमारा जो मेन बाज़ार है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए पूरे ज़िले को अंडर वन रूफ इंशाल्लाह लेके आएंगे, सो दैट उनकी कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे होगा और उसकी ऑब्जर्वेशंस यहाँ से की जा सके, ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ से की जा सके। अगर किसी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से की जा सके। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बैरक्स का मसला था, वो हमने आके शुरू किया है, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारे जवानों को जब भी पुलिस नफरी बाहर से आती है या हमारी जवानों की यहाँ पे मसाइल जो होते हैं उस पर भी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, और आने वाले दिनों में वो भी मुकम्मल कर ली जाएगी। तो ये हमारी कुछ काविशें हैं जो पुलिस की वेलफेयर से रिलेटेड हैं, सोसाइटी में फैलने वाले नासूर के ख़िलाफ़ हैं, और लोगों के जानो माल और इज़्ज़तों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में जो पुलिस, मेरी टीम, मेरे लोग काम कर रहे हैं। ये कुछ काविशें हमने की जो आपके सामने रखनी ज़रूरी थी, सो दैट लोगों को पता चल सके कि पुलिस इज़ डूइंग दिस वर्क। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरे साल की रिपोर्ट जो है, ये ठीक कहा कि ये साल की होनी चाहिए थी। बेसिकली कि पिछले दिनों में कुछ कार्रवाइयाँ हुई, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि साल का एंड हो रहा है, तो वो साल के एंड पे हम आपको सारी की सारी तफसीलात दी। आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया कि इस कुर्सी का तकाजा है कि वो सारा का सारा, ये चूँकि हमने स्पेसिफिकली जो इस दौरानिए में ये कार्रवाइयाँ हुई, 14 किलो पकड़ी गई, आइस पकड़ी गई, उसकी हाईलाइटिंग के लिए छोटी सी वीडियो की है। तो साल कंप्लीट होता जाए वो भी पूरी रिपोर्ट, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आए या आप लोगों तक हम वैसे पहुंचा दें या हम किसी सिटिंग में बैठ के आप तक पहुंचा दें, वो सारी की सारी आप तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि साल पूरे का वो आपके सामने लाना ज़रूरी है। जहाँ तक ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें कल भी मैंने बाज़ार का दौरा किया, और बिल्कुल कंजेशन की वजह से और ओवर क्राउडिंग की वजह से और व्हीकल्स की जो है वो भरमार होने की वजह से ट्रैफिक का इशू बहुत बड़ा है। तो उसकी मैनेजमेंट जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि हम इसकी ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको स्मूथ बनाएं। आपके अगर रेवेन्यू इकट्ठे करने से ट्रैफिक वहीं पे है तो रेवेन्यू का क्या फ़ायदा है? तो आपने लोगों को शऊर भी देना है, लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि आपकी एक गलत पार्किंग की वजह से पीछे हो सकता है कोई मरीज वो तंग हो जाए, कोई एयरपोर्ट पे जा रहा हो वो तंग हो जाए, कोई वैसे ही किसी जगह पे जा रहा हो वो ताखीर का शिकार हो जाए, वो तंग हो जाए। तो जहाँ पे ये एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ का मसला है, वहाँ पे ये अवेयरनेस का भी मसला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मसला है कि मैं बीइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन किसी जगह पे हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जहाँ पे अपने राइट के लिए एक्टिवेट होता हूँ तो वहाँ पे मेरे कुछ फ़राइज़ भी हैं कि मेरा रिक्शा है तो वो सही जगह पे खड़ा हो, मेरा मोटरसाइकिल है वो सही जगह पे खड़ा हो, मेरी गाड़ी है तो वो सही जगह पे खड़ी हो, सो दैट कि मेरी इस किसी वजह से या मेरे किसी काम की वजह से किसी दूसरे शहरी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक आपने हाईलाइट की है बात। और तीसरा अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो हमारी फोर्स है उसके रवैये की बात की है। तो जो रवैया है वो तो डेफिनेटली यूल सी के कोई ट्रैफिक वाला किसी से अपने बिहेवियरल जो इम्पैक्ट है वो नज़र आएगा कि किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा। आपने शायद वो उस्मान इनको वो ऑर्डर दे देना है, वो मैंने एक ऑर्डर भी किया है, वो आपके अभी हम दे भी देंगे।
कि आइंदा के बाद किसी भी जगह से मेरी गाड़ी गुजरे, किसी ऑफिसर की गाड़ी गुजरे, आपने हमें सल्यूट नहीं करना और हमारे लिए गाड़ियाँ साइड में नहीं करनी है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है। और जब भी मैं बाजार से गुजरूँ तो आपने मुझे सल्यूट नहीं करना कि एसपी साहब आ गए हैं तो सीटियाँ बजा के आप इनको यहाँ से गुजारें। यही वाली सोच आप हर गाड़ी वाले के लिए रखेंगे और हमें सल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑर्डर आप इनको अभी दे देंगे। एक चीज़, इनके रवैये हम इम्प्रूव करेंगे। व्हेन आई वाज इन बाग तो मैंने वहाँ पे एक ऑर्डर किया था कि जो हमारे टीचर्स हैं वो चूँकि रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, हमारी नस्ल को पढ़ाते हैं, तो आपने इनको नहीं पूछना। ये एक मेरा नुक्ता नज़र है पॉलिसिंग के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पे टीचर भी गलत काम करता है तो फिर ये मुआशरे का इज्तिमाई तौर पे आप समझ लें कि तबाही है, क्योंकि टीचर एक ऐसा होता है जो आपके बच्चे, आपकी नस्ल की जहन साजी करता है। तो इसलिए इनको आपने रिस्पेक्ट करनी है। आप इनको सल्यूट भी करें तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये मैंने बाग में किया, तो यहाँ पे भी हम इंश्योर करवाएंगे। जहाँ तक एग्जीक्यूशन वाली बात है तो वो दो चीज़ें अब हमारी डिबेट में आ गई हैं। एक है उसकी अवेयरनेस, एक है उसकी एग्जीक्यूशन बाय फोर्स। तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है, कि किसी बड़े को नहीं पूछना, गरीब को या सुजुकी वाले को चलान करके अपने फिगर्स पूरे करना। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी को बटन दबाऊँ तो ये सारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो सुबह ठीक हो जाए। ये विद द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें रवैयों के अंदर पेनिट्रेट की हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ पे आबद साहब ने इसको हाईलाइट किया, इंशाल्लाह हम बड़ी गाड़ियों को भी रोकेंगे, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले बड़े लोगों को भी रोकेंगे, और बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले बड़े ऑफिसरान उनको भी रोकेंगे अगर वो किसी जगह पे वायलेशन करेंगे। अगर उनकी गाड़ियों में टेंटेड ग्लास होंगे, फैंसी नंबर प्लेट होगी, वो किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ बंदा हो, वो सोसाइटी का जितना भी मौजूद बंदा हो, क्योंकि आपकी तहजीब का पता इस बात से चलता है कि आपने फैंसी नंबर प्लेट लगाई है, टेंटेड ग्लास लगाए हैं। आपकी तहजीब का इस बात से पता है। आप एक साइड पे क्लेम करें कि आप कोई बड़े आदमी हैं, लेकिन रोड पे आके आप इस तरह की वायलेशन करें तो यू विल फेस द लॉ वुड टेक इट्स कोर्स। वो इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। ये जो एक थिंकिंग बनी हुई है कि गरीब को चलान किया जाता है, अमीर को पूछा नहीं जाता, इंशाल्लाह हम कहीं नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो आपके सामने हम फैक्ट्स एंड फिगर भी रखेंगे कि ये पुलिस थोड़ी सी चेंज हुई है, अभी अमीरों को भी चलान करते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में जब हम बैठेंगे तो आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट्स भी आएंगी। आप देख रहे हैं IAK न्यूज़।